क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर पैटर्न को ही समझते हैं। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 से ये अगली संख्या 6 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें 5 लिखना चाहिए और 5 में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो 5 ही आ जाएगा, लेकिन हमें एक भी जोड़ना चाहिए जिससे कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस तरह से 5 के द्वारा 6 प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर 6 और 6 से अगली संख्या हमें क्या प्राप्त करनी है, 10 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम 6 में 2 का गुणा करेंगे जिससे कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 12 में से तो हमें 2 घटाना होगा, तब जाकर यहाँ पर 10 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 के द्वारा 10 प्राप्त कर सकते हैं। 10 से अगली संख्या यहाँ पर 33 है। तो 10 से 33 प्राप्त करना है तो हम 3 का गुणा तो करेंगे ही, जिससे कि 30 तो आ ही जाएगा, लेकिन 3 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 33 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 33 तक तो हम आ ही गए हैं। 33 के बाद अगली संख्या है 128, तो इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 33 के द्वारा 128 प्राप्त करना है, लेकिन पैटर्न तो समझना ही होगा। आपने देखा कि यहाँ पर 1 से गुणा किया, यहाँ पर 2 से, अगले पद के लिए 3 से, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 1 को जोड़ा गया है, यहाँ पर घटाया गया है 2 को, और यहाँ पर 3 को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हमें घटाना है, लेकिन किसको, 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ पर हमें 4 घटाना है। जब यहाँ पर 33 का गुणा 4 से किया जाएगा तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर आएगा 132। लेकिन 132 में से अगर हम 4 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर 128 आएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर करना क्या है। 128 लेकर आना है तो गुणा हम 4 से करेंगे और माइनस हमें यहाँ पर 4 से करना होगा। अब 128 यहाँ पर आ गया है और पता लगाना है कि 128 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो पैटर्न हमको समझ में आ ही गया है। हमको क्या करना है, अब यहाँ पर 4 से गुणा किया है तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर माइनस किया है तो अब हमें प्लस करना है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमें 5 लिखना है। 128 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है। नहीं तो हम यहाँ पर गुणा कर भी सकते हैं। 8 पंच 40 होगा, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 640। और 640 में अगर 5 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 645 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 645, तो यही सही आंसर होगा। 128 के बाद यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी, 645 होगी।